My name is Jiveshu. My mother is the most optimistic woman in the world. You know, for her, I never grew fat. I was healthy, plump, pleasantly plump, horizontally challenged. अब वो कहती मेरा बेटा सूजा हुआ है. It's weird how people give advices, like freaky advice आ रही होती है. Like I was, you know, when I was married, I was going out with my ex-wife to Jaipur, and somebody said, "Sir, इतने पैसों आप गोवा चले जाओ. Goa is fantastic." I said, imagine कर तू गोवा में बैठा है, sunset हो रहा है बीच पर, तू पीना कोलाडा पी रहा है. Just because you bought a ticket, you have to laugh at everything. बंदे को शराब तो पीने दो कम से कम यार. So imagine this, you know, somebody like मेरे जैसी बॉडी वाला बंदा भागता हुआ सिर्फ थोंग पहन के, पेट ऐसे ऐसे चल रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे. कह रहा सर आप जयपुर जाओ, आप जयपुर जाओ. So this is what, when you look at me, I look like अग्रवाल स्वीट कॉर्नर वाले का बेटा. I knew it. पापा खोया लाऊं? How many people know what is बंटा? कंचे वाली बोतल? Give me a cheer if you know बंटा. I know. ये सांप के बच्चे बंटे के साथ क्या करते हैं? ये दुकान पे जाते हैं, बंटे की बोतल आपको खोल के दे देना, वापस दे दे. बंद वाली चीज मैं खुद खोलूंगा. मर्दान की वो बोतल लगे था. थैंक यू सो मच. यू नो अरेंज मैरिज का पहला एक पूरा एल्गोरिथम होती है. मतलब बड़े सारे ऐड आते हैं, एक न्यूज़पेपर में ऐड आते हैं, एक साईं बाबा की फ़ोटो की और एक और बाबा की फ़ोटो की, जो सुबह इंडिया टीवी पे आता है. और नीचे लिखा था शादी ना होने से परेशान, संपर्क करें 24 घंटे में समाधान है. नीचे लिखा था बच्चा ना होने से परेशान. फिर बनियों के ऐड देखना, प्रोफेशनल क्वालिफाइड मैच. बनिए से PQM लिखते हैं, बनिए है ना. PQM 4 न्यूमेरिकल वाला. BA MBA NCR बॉय 4 डिजिट इनकम रिच फैमिली. कॉन्टैक्ट 26514193. ये वो लोग हैं जिन्होंने मोबाइल की बजाय लैंडलाइन का नंबर दिया कि 2 डिजिट के पैसे बच जाएं. BCom की बजाय BA लिखवा रहे हैं कि 2 अल्फाबेट के पैसे बच जाएं. लोग पूछते थे गुप्ता साहब आपके बच्चे ने तो BCom किया था, BA क्यों लिखवा दिया? साहब कॉमर्स में BA किया है उसने. फिर कुंडली मिलान होता है. कुंडली मिलान में जनरली पंजाबियों के केस में सॉफ्टवेयर करप्ट हो जाता है. कहता है यहाँ भी कोई सिमरनजीत, यहाँ भी कोई सिमरनजीत. कहते गई शादी करनी कर लो ना, मुझसे क्यों पूछ रहे हो. फिर कार्ड आते हैं. कार्ड आते हैं 2 टाइप के. एक आते हैं जिसमें से लास्ट मोमेंट तक पेंट की बदबू आती रहती है, जिसके चमकीली कपड़ों को गंदा करते रहते हैं, और जिसके गणेश जी निकाल के हम टीवी पे लगा लेते हैं. फिर आजकल टैकी लोग हैं, साले कार्ड की स्कैन कॉपी भेजते हैं. BCC में भेजेंगे, कर्टेसी नहीं है, 2 में भेज दें या कॉल कर लें. BCC में भेजते हैं और नीचे लिखते हैं प्लीज कंसिडर दिस एज माय पर्सनल इनविटेशन. मैंने भी 500 के नोट की एक स्कैन कॉपी लगा दी. मैंने कहा हे थैंक्स फॉर द इनविटेशन, प्लीज कंसिडर दिस मेल एज माय पर्सनल विजिट एंड 500 नोट एज पर्सनल शगुन फ्रॉम माय साइड. फिर शादी से पहले, शादी पे सबसे इंपॉर्टेंट बंदा और सबसे अनइम्पॉर्टेंट बंदा होता है दूल्हा. इंपॉर्टेंट होता है 6 फीट की घोड़ी पे होगा, 4 फीट और ऊपर होगा, और हर बंदा उससे बात करके जाएगा. जी दूल्हे को नहीं झुकाया तो मजा नहीं आता है. और अनइम्पॉर्टेंट इसलिए होता है 10 सेकंड बाद उसे कोई पूछता भी नहीं है, जनरेटर और लाइट वालों के साथ खड़ा रहता है. पानी के लिए भी छोटे भाई को कॉल करना पड़ता है. फिर दुल्हन आती है मस्कारा वस्कारा करवा के, 4 घंटे मस्कारा वस्कारा करवा के आएगी. डायरेक्ट उसे हवन कुंड के सामने बिठा देते हैं. उसका मस्कारा वस्कारा सब बह रहा होता है. जो बचा खुचा होता है कैमरामैन हेडलाइट मार के बुझा देता है. उस टाइम पे बंदी का चेहरा देखो, अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के मजदूर होते हैं ना. और जब तक दुल्हन नहीं आती ना, दूल्हे के दोस्त होते हैं डेस्परेट. इंजीनियर तो होते ही हैं. डेस्परेट और होते, भाई तू मेरा भाई है, भाई तेरे को छोड़ के नहीं जाऊंगा, भाई भाभी को गोदी में बिठा लूंगा, तेरे को छोड़ के नहीं जाऊंगा. और जब दुल्हन आती है ना, भगदड़ मचाती है. फोटोग्राफर कभी कभी दूल्हे को धक्का मार देता, पीछे हो जा. फिर एक बंदा होता है जो डीजे पे मिथुन को भगवान मान के डांस कर रहा होता है. वो इतना टुन होता है, बाय गॉड आप डीजे बंद कर दो, जनरेटर की आवाज पे डांस करने को तैयार है वो.
So good evening, everybody. Hello, Gurgaon. So a little bit about the show first. We start the show with an introduction, but the introduction by itself is around. So we start with the roast. I'll be calling the first comic on stage, and how it works is that I'll be talking about him with a lot of love, and then we move on from there. So can we have a huge round of applause? Big. Can you get better? Can we have on stage Rajneesh Kapoor? But Rajneesh is the cleanest comic right now in India. He doesn't do any sex jokes. Probably the reason is that his jokes are generally come from experience. And the thing is, he's unmarried. And the reason is that, because he's a Punjabi. And as a Punjabi guy, he wants to marry a girl who's fairer than him. And anything whiter than him is normally 3 days dead. Over to you, Rajneesh. Thank you. In case any of you are wondering why was this guy being rude to me, this is like tradition of comedy. It's called roasting. We just make fun of other guys. And thing to remember in roasting is we only mock people we like. That's why I refuse to roast him. I want to roast the guy, good friend of mine, Raghav Mandawat. In a survey last year, he was voted as India's funniest comedian. Some people say survey size was too small, it was just Raghav. But still, it counts, right? You guys heard of the expression, too soon? If somebody dies, you're not supposed to make jokes about him for some time, right? That some time for Raghav is half a second. If I slip here right now, there'll be stunned silence. You will hear one guy cracking up. That will be Raghav Mandawa. Give it up all the way. Raghav Mandawa, all yours, buddy. Okay, up next, we have a comedian who I'm really looking forward to roasting. Can you please welcome with a big round of applause, Maheep Singh? Okay, so what do I say about Maheep? Maheep was voted as one of the greatest stand-up comics in India in 2012. True. He won it. He won money also. He shared it with a Muslim guy. I believe there was a quota involved. And you think the Oscars make wild decisions. All right, that's it from me. Here is Maheep Singh. कुत्ते का बच्चा. So I'm going to roast a very good friend of mine. He's treat to eyes to look at, and I'm going to call Jiveshu Aluwalia. Before Jiveshu arrived on comedy scene, we had comedians of all shapes and sizes. पर हमारे पास चौरस नहीं था. तो look at him. लंबाई चौड़ाई बराबर है. एकदम चौरस जैसे पालम विहार में चौकोर प्लॉट होता है कॉर्नर का. जब खाली प्लॉट होता है लोग क्या करते हैं? बाउंड्री वॉल करवा के कुछ चीज़ें लिखवा लेते हैं ऊपर. ये आम रास्ता नहीं है, गधे के पूत वगैरह वगैरह. अब look at him, like show your tattoos, man. इतना कुछ लिखवा रखा है खाली प्लॉट की तरह. और एक सबसे डेयरिंग टैटू इसका जो मैं समझता हूँ, इसकी छाती पे लिखा हुआ है. कैन यू ये जानबूझ के मफलर बांध के आया आज यहाँ पे, स्कार्फ बांध के. छाती पे इसने अपनी मम्मी का नाम लिखाया हुआ है. मतलब कोई बहुत ही सिक्योर आदमी ऐसा कर सकता है. छाती पे मम्मी का नाम टैटू करवाया हुआ है, मतलब सेक्स लाइफ की वाट लगी. Imagine while having sex, girl would want to know ये आशा कौन है. तो कहता है नहीं वो मम्मी है. तो
अगर लड़की संस्कारी होगी तो पहले तो सिर पे चुन्नी करेगी, फिर पैरी पौना करके अलग बैठ जाएगी। और अच्छा, इसकी हाइट की थोड़ी प्रॉब्लम है, तो ये क्या, जिन लोगों की हाइट कम होती है ना, तो वो गर्लफ्रेंड में हाइट को कॉम्पनसेट करने की कोशिश करते हैं। ही इज़ डेटिंग अ गर्ल हु इज़ 1 फीट टॉलर देन हिम। मैंने पूछा क्यों कर रहा है ऐसा, कहता है कम से कम बच्चे तो लंबे पैदा होंगे। मैंने कहा बच्चे पैदा कर रहे हो, एवरेज निकाल रहे हो। माँ की हाइट प्लस बाप की हाइट बटे में 2। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।